हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम 6th क्लास के सिलेबस को लेकर डिस्कशन करने वाले हैं, चर्चा करेंगे। हमारा 6th क्लास का सिलेबस नई शिक्षा नीति कौन सी आपको बता बच्चों, 2020 जो 2020 में आई थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020। ये हमारा NEP 2020 है। उसमें सब कुछ हमारा सिलेबस किया गया, इस बार चेंज किया, क्योंकि ये रियल में अभी 2024 और 25 से स्टार्ट हो रही, लागू हो रही है। और तुम्हारा बेस्ट क्या है, पहली बैच है जो हमारा है, नया सिलेबस के अकॉर्डिंग चलने वाली है। तो हमारा जो पहली क्लास है 6th क्लास, उसमें नया एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार हमारा सिलेबस, इट मीन्स पाठ्यक्रम आ रहा है। तो आपको ध्यान देना है इसमें क्या क्या चेंजेज हुए हैं। हम बात करेंगे किसको लेकर, सोशल साइंस को लेकर बात करेंगे, सामाजिक विज्ञान को लेकर। अब सामाजिक विज्ञान में क्या किया है, बहुत सारा सिलेबस पहले ज़्यादा था हमारे पास, उसको इन्होंने क्या किया, चेंज कर दिया है। सामाजिक विज्ञान पहले इसमें 3 बुक्स चलती थी, अलग अलग 3 बुक्स थी हमारी। अब इस बार उन्होंने क्या किया, एक बुक्स बनाई अभी, और उसमें अलग अलग चैप्टर डाले हैं, थीम के अकॉर्डिंग डाल रखा है। तो ये आपको ध्यान देना है। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे क्या क्या सिलेबस में उन्होंने ऐड किया है और नई नई चीज़ें क्या डाली है इसमें, और कुछ कुछ ओल्ड वाला वो हटाया है। तो हमें क्या ध्यान देना बच्चों, पहले तो हमें ये सामाजिक विज्ञान के सिलेबस को लेकर क्या करना है, डिस्कशन करना है। तो हमारा बैच बच्चों क्या नया बैच है, इस बार सब कुछ न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार हमारा सेटअप आ रहा है। और ओल्ड वाला सिलेबस था वो 1986 जो पॉलिसी थी उसके अकॉर्डिंग बनाया था, 2005 में बनाया था, और ये 24 में हमारा नया आ गया पाठ्यक्रम। ठीक है, तो ये हमें क्या करना है, ध्यान देना है। इसमें क्या दे रखा है, अब एक स्टार्टिंग में दिया हुआ है इंट्रोडक्शन, मतलब हिंदी में बोलते हैं बच्चों परिचय। क्या बोलते हैं, परिचय, मतलब इसका परिचय समझना है। फिर देर का वाई सोशल साइंस, हिंदी इंग्लिश दोनों ध्यान देना बच्चों। वाई यानी क्यों, सोशल साइंस मतलब सामाजिक विज्ञान क्यों इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, सामाजिक विज्ञान क्यों पढ़ेंगे, इसके बारे में हम क्या करेंगे यहाँ इंट्रोडक्शन में समझेंगे। उससे पहले आपको देखना है इसमें सिलेबस में कौन कौन सा कंटेंट डाला है, वो आप नीचे देखते हैं। अभी ये बच्चों जो आपको दिख रहा होगा, हमारा सिलेबस उन्होंने ऐड किया है, सबको दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा था आप लोग थोड़ा सा वीडियो पॉज करके देखना आराम से, उसमें आपको हड़बड़ाहट नहीं करनी है। तो हमारे जो सिलेबस है 6th क्लास का सोशल साइंस का, उसमें क्या किया उन्होंने, अलग अलग थीम बनाया। थीम मतलब एक विषय डाल दिया, उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट आएगा। पहले हमारे पास मेन कितने थे, 3 सब्जेक्ट थे बच्चों। कितने, 3 सब्जेक्ट। इस बार उन्होंने क्या किया, एक ही बुक्स बनाई है, उसमें 3, 4, 5 सब्जेक्ट के आसपास सब इंक्लूड कर दिया, जोड़ दिया है। पहले 3 सब्जेक्ट कौन कौन से थे, आप लोग 5th क्लास में थे, लेकिन कोई बात। अब 7th क्लास की बुक्स आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। वहाँ सामाजिक विज्ञान में क्या है, एक तो है नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र, इसको हम हिंदी में तो नागरिक बोलते हैं शास्त्र, और इंग्लिश में बोलते हैं सिविक्स। एक तो सिविक्स था हमारे पास। सेकंड हमारे पास क्या था, सेकंड था हिस्ट्री। हिस्ट्री हिंदी में बोलेंगे तो इतिहास, ये आप लोग 5वीं क्लास में कुछ पढ़ के आए होंगे। और थर्ड नंबर हमारे पास था भूगोल, मतलब ज्योग्राफी। ये हमारे पास 3 सब्जेक्ट थे, किसमें, सामाजिक विज्ञान में। तीनों की अलग अलग बुक्स थी, ठीक है। और बहुत सारे इसमें, किसी में 5, किसी में 7, किसी में 8, ऐसा मिला के तकरीबन 24 या 30 के आसपास अलग अलग सिलेबस हमारे पास चैप्टर वाइज दिया हुआ था, 30 के आसपास। अब वो तो हमारे लिए क्या था, बहुत लेंथी था, पुराना सिलेबस था, और उसको पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा है। अब हमारे सामने नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं, नया एजुकेशन सिस्टम आ गया है, उसके अकॉर्डिंग हमारी क्या करना है, सामाजिक विज्ञान किस प्रकार से रोल प्ले कर सकता है। आपका पूरा बेसिक जो फॉर्मेशन है, आपका बेसिक निर्माण कैसे करना है एजुकेशन को लेकर, सामाजिक विज्ञान किस प्रकार से सब्जेक्ट आपके लिए हेल्प कर सकता है। तो हमारी गवर्नमेंट ने एक कमेटी वगैरह बना के इसके ऊपर बहुत सारा डिस्कशन करके अलग अलग लोगों से क्या लिया, राय लिया, और नया सिलेबस हमारे लिए तैयार किया। इतना बच्चों समझ में आ रहा है। अब इस सिलेबस में क्या किया, ये तीनों दे रखा है, लेकिन तीनों को क्या किया, एक कर दिया सब साथ में, थीम वाइज अलग अलग देखा रखा है। बुक्स तीनों की अलग अलग नहीं है, कंबाइंड कर दिया, और 1-2 चैप्टर और नया जोड़ के, और फालतू का जो एक्स्ट्रा हमारे पास सिलेबस था करिकुलम, वो सब थोड़ा सा कम कर दिया है।
ठीक है, अब नए में क्या क्या जोड़ा है ये हम इस पे डिस्कशन करते हैं बच्चों। फिर एक एक चैप्टर वाइज मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊँगा और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर भी करूँगा और बिल्कुल प्रैक्टिकल है, मज़ा आएगा आपको, मस्त एकदम शानदार। अब हमारे सामने क्या, सोशल साइंस। हिंदी वाले ध्यान देना, अभी हिंदी में बुक्स आई नहीं है प्रॉपर, आएगी कुछ समय के बाद में, तब हम हिंदी में इंग्लिश दोनों में लेके चलेंगे, नो प्रॉब्लम। सामाजिक विज्ञान, ये तो आपको समझ में आ रहा है, सामाजिक विज्ञान, समाज के बारे में हमें क्या करना है, अध्ययन करना, और वो भी व्यवस्थित तरीके से जब अध्ययन किया जाता है समाज के बारे में, तो ऐसे सब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, सोशल साइंस बोलते हैं, इट मीन्स सामाजिक विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या किया उन्होंने, 5 थीम बनाई। कितनी बनाई बच्चों, 5 थीम बना रखी, ये याद रखो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5। 1 नंबर है, 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, 5 नंबर। अब इसमें 5 अलग अलग थीम में भी क्या है, 5 सब्जेक्ट जुड़े हुए हमारे, समझा रहा है। पहले हमारे पास 3 सब्जेक्ट थे डायरेक्ट रूप से, अलग अलग बुक्स थी, इस बार उन्होंने बुक्स तो एक ही बनाई, बहुत सारा भार था, वेट था, वो हमारा कम कर दिया। रोज़ रोज़ नई नई बुक्स लाने की ज़रूरत तो नहीं, एक बुक्स में पढ़ेंगे। अब फर्स्ट में क्या किया है, ये देर का थीम नंबर ए, इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल, ये इस थीम का नाम रखा बच्चों। अब हमें समझ में आ रहा है कि इंडिया और वर्ल्ड के बारे में बोल रहा, फिर देर का लैंड और पीपल, मतलब ये डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ बच्चों, ये ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है। अलग से बुक्स नहीं दी है, लेकिन थीम फर्स्ट किसकी बात कर रही है, भूगोल की बात कर रही है, इतना समझो। भूगोल मतलब पृथ्वी क्या है, गोल है, तो ये पृथ्वी के बारे में, वहाँ पर रहने वाले मानव के बारे में या जीव जंतु के बारे में, या वहाँ कॉन्टिनेंट हो गया, ओशियन हो गया, इसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। अब इसमें भी क्या किया उन्होंने, 3 चैप्टर दिया बच्चों। कितना दिया बच्चों, 3 चैप्टर। चैप्टर नंबर 1 देखो, लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ, ये जो आपको दे रखा है इंट्रोडक्शन वाई सोशल साइंस के अंदर ही एक फर्स्ट नंबर दे रखा है, अलग बाहर नहीं दिया, उसी में दिया हुआ है। लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ, अर्थ के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे क्या है, स्थान है, प्लेस है, जगह है, उसको हमें ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे, उसके लिए हमें लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ग्लोब, ये सब कुछ हमें पढ़ना है। जब मैं सिलेबस आगे के बढ़ाऊंगा तो बहुत एकदम सिस्टमेटिक, आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, एकदम शानदार तरीके से। यदि आप ऑफलाइन जुड़ते हैं, स्कूल की तरफ हम पढ़ाते हैं, तब तो हमें इसको क्या करते हैं, प्रैक्टिकल भी करवाते हैं। ऑनलाइन भी कोशिश करूंगा प्रैक्टिकल वगैरह कैसे हम सीख सकते हैं, इसको आपको एग्जाम्पल के थ्रू ऐसा हम सीखेंगे। तो पहला चैप्टर आपको समझ में आया कि पृथ्वी के ऊपर स्थान को ढूंढना, उसको लोकेशन को पता लगाना। सेकंड हमें क्या दिया बच्चों, ओशियन और कॉन्टिनेंट, बिल्कुल बेसिक है। यदि आपने सामाजिक विज्ञान को अच्छे 6 क्लास से पढ़ना स्टार्ट कर दिया और व्यवस्थित तरीके से, फ्यूचर में बहुत मज़ा आएगा। ये हमारा जनरल नॉलेज को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। सामाजिक विज्ञान जनरल नॉलेज बढ़ाने में क्या करता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बड़े बड़े ऑफिसर बनने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, उन सब में क्या किसका रोल प्ले ज़्यादा रहेगा, सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का। सेकंड आपको आया ओशियन, ये मतलब हिंदी में बोलेंगे महासागर, ये कौन सा है, महासागर। और कॉन्टिनेंट का मतलब हो गया महाद्वीप। हमें ये समझना कि महाद्वीप, महासागर ये कैसे है, कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं, एरिया वाइज सबसे बड़ा छोटा, ये सब हम क्या करेंगे, इसको सीखेंगे, ओशियन और कॉन्टिनेंट। और ये कैसे बने भी, इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानकारी या 6 क्लास के अकॉर्डिंग सीखेंगे बच्चों। तो ये सेकंड हो गया। थर्ड में आ जाओ, थर्ड में हमें क्या दिया, लैंड फॉर्म एंड लाइफ। तो ज़मीन के ऊपर जो बहुत सारे लैंड फॉर्म बने हुए हैं अलग अलग प्रकार के, पर्वत, मैदान, पठार, पहाड़ी, झील, ये सब, और उसके ऊपर हमारे जीवन कैसा, मानव का, दूसरे जीव जंतुओं का, वो हम समझेंगे। कौन सा चैप्टर बच्चों, तीसरे नंबर का, लैंड फॉर्म एंड लाइफ। मतलब क्या हो गया, परिमंडल बोल सकते हैं या स्थलमंडल के ऊपर, और उसका लाइफ किस प्रकार का, वो हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे बच्चों। तो ये तो थीम किसकी बात है, ये है सिंपल सी बात, ज्योग्राफी। अलग से बुक्स नहीं है इस बार, ज्योग्राफी का इसी में आ गया। जियो हमारा ख़त्म हो गया इधर। अब हम आएंगे सेकंड नंबर, टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट। अब बात किसकी आ रही है, पास्ट की। मतलब बच्चों पास्ट की बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं, हिस्ट्री की बात करते हैं। समझ में आ रहा है, इतिहास जो हमारा बीत चुका टाइम, जो वो ऑल टाइम की जो घटना हुई, इवेंट्स हुए हैं, वो सब हमारा किसका पार्ट है, हिस्ट्री का पार्ट है, इतिहास का पार्ट है।
अब इतिहास में भी क्या दिया उन्होंने, 3 चैप्टर दिए। एक तो दे रखा टाइम लाइन एंड सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, मतलब समय रेखा दे रखी है, और फिर दे रखा सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के कौन कौन से सोर्स है, हिस्ट्री कैसे पता लगा कि ये हिस्ट्री का पार्ट है। तो उसके कुछ तो सोर्स होंगे, स्रोत होंगे, जहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, सूचनाएं मिलती है और उसको कलेक्ट करते हैं। इसमें प्राइमरी सोर्स रहता है, सेकेंडरी सोर्स रहता है, उसको हम चैप्टर पढ़ेंगे तब एकदम डिटेल में अच्छे से क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और उसका फिर समय रेखा, कौन सा किस टाइम में कौन सी घटना हुई, वो हम चैप्टर नंबर पढ़ेंगे 4। 5 नंबर चैप्टर किसकी बात कर रहा है, इंडिया दैट इज़ भारत। अब इस इंडिया के बारे में पढ़ा है जो कि हमारा क्या है, भारत है। इंडिया दैट इज़ भारत, मतलब जिसको इंडिया बोल रहे हैं वो क्या है, रियल में भारत है, और हमारे संविधान में भी लिखा हुआ बच्चों। अब इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हम अंदर पढ़ेंगे, डाइवर्सिटी का हो सकता है, या फिर इसमें क्या क्या दे रखा है सिलेबस में, वो हम डिस्कशन करेंगे जब चैप्टर पढ़ेंगे तब। और 6 नंबर कौन सा सिलेबस है, चैप्टर है, वो है बिगिनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। मतलब क्या हो गया, भारतीय सभ्यता की शुरुआत, बिगिनिंग ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन। जो भारतीय सभ्यता, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये जो इंडस सिविलाइजेशन है, और हिंदी में बोलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, मतलब भारतीय सभ्यताओं का क्या उद्गम या विकास या स्टार्टिंग या शुरुआत, वो हम पढ़ेंगे। इसमें एक तो एक आर्य सभ्यता आएगी, वो भी पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग और नए नए सिलेबस जुड़ा हुआ है। फालतू का जो एक्स्ट्रा हमारे पास मैटर था वो सब उन्होंने क्या किया बच्चों, कट किया हुआ है, इसलिए आप लोगों को मज़ा आएगा एकदम हैप्पी तरीके से। 6 हो गया। अब 2 तुम्हारे क्या हो गया, ज्योग्राफी ख़त्म, हिस्ट्री ख़त्म हो गया। अभी सिलेबस पढ़ेंगे आगे के जब चैप्टर वाइज आएगा। हमें बात करें मेन क्या है। अब आ जाओ 3 नंबर। 3 नंबर में क्या है, थीम नंबर C3, आवर कल्चर हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशन। मतलब जो हमारा सांस्कृतिक धरोहर है, सांस्कृतिक जो धरोहर, मतलब धरोहर का मतलब क्या होता है, यहाँ ऑल टाइम में पुराने समय में कुछ राजा महाराजाओं ने कुछ चीज़ें बनाई है, एक किला बना दिया, मंदिर बना दिया, कुछ और चीज़ें बना दी, तो वो सब हमारा किसका पार्ट है बच्चों, हेरिटेज का पार्ट। उसको हम बोलते हैं धरोहर, ये हमारा पुराना समय, इसको हमें बचा के रखना है। जैसे ताजमहल नाम सुना होगा, ऐसी हो गई बहुत सारे क्या, कोई मंदिर बना दिया, जैसे सोमनाथ का मंदिर हो गया, जगन्नाथपुरी वगैरह, ऐसे बहुत सारे क्या कल्चरल चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। इसमें फेस्टिवल भी हो सकता है, वो सब चीज़ आएगी। फिर देर का नॉलेज ऑफ ट्रेडिशन, या ट्रेडिशन का नॉलेज, परंपरा का, जो हमारे मम्मी पापा के पापा भी वो क्या करते थे, मदर क्या करती थी, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, मतलब क्या हुआ बच्चों, दादाजी नाना जी, दादी जी नानी जी क्या करते थे, किस प्रकार रहते थे, उनके पास में कौन कौन सा ट्रेडिशनल चीज़ें थी, वो हमारे आज के समय में कितना इम्पोर्टेंट है, वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। अब इसमें 2 चीज़ दे रखा है, चैप्टर नंबर 7, मतलब ये किसका पार्ट है, सांस्कृतिक रूप से एक नया सब्जेक्ट जुड़ गया। पहले था इतिहास का पार्ट, बट ये हम इस बार अलग से नाम से दिया हुआ है, इंडिया कल्चर रूट। भारत का जो इंडिया जो कल्चर रूट है, सांस्कृतिक जो मार्ग वगैरह है, जैसे बुद्धा पढ़ेंगे हम लोग, गौतम बुद्ध की कहानियाँ, महावीर स्वामी के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में, ये चीज़ें हम यहाँ समझ में मान लें उस टाइम प्राचीन समय में क्या क्या था। 7th क्लास में आएंगे, चैप्टर नंबर 7 क्या से चैप्टर नंबर 8 में आने वाले हैं। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड आगे देर का मैनी इन द वन, यूनिटी इन डाइवर्सिटी मतलब विविधता में एकता, हम लोग अलग अलग प्रकार के हैं। पहले ये सिविक्स का पार्ट था, सिविक्स में चैप्टर नंबर 1 दे रखा, डाइवर्सिटी इन इंडिया वगैरह दे रखा था। अब इस बार उन्होंने क्या दिया, कल्चर के अंदर डाल दिया, क्योंकि ये हमारा सांस्कृतिक भाग है बच्चों, संस्कृति है हमारी, ये कल्चर है, इसको हमें छोड़ना नहीं चाहिए। हमारी संस्कृति को खुद को जानना जरूरी है कि हमारे मम्मी पापा के पापा वगैरह क्या करते थे, हमारे पूर्वज क्या काम करते थे, वो हम इसमें पढ़ेंगे। फिर भी वो लोग अलग होने के बाद भी क्या रहते थे, यूनाइट, एक रहते थे, इसको पढ़ेंगे और एकता भी इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 8 हो गया। तो ये 3 थीम हो गई, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर। यहाँ पर आएगा बच्चों सिविक्स है, पहले इसका सिविक्स बोलते थे, अब इसका नाम आप समझिए पॉलिटिकल साइंस। ये किसका पार्ट है बच्चों, ये है पॉलिटिकल साइंस। जब हम पढ़ेंगे आगे तब आपको समझाऊंगा क्या होता है पॉलिटिकल साइंस वगैरह। और यहाँ पर आएगा, हिंदी में बोलेंगे राजनीति विज्ञान। क्या बोलेंगे बच्चों, राजनीति विज्ञान। ये भी आपको नया सब्जेक्ट के रूप में, पहले सिविक्स नाम था, अब राजनीति विज्ञान हो गया। इसमें उन्होंने क्या डाला, थीम नंबर D,
डी नंबर जो थीम है या 4 नंबर, उसमें दिया गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी, मतलब शासन और लोकतंत्र। शासन मतलब सरकार कैसे काम करती है, क्या करती है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। इतना आपको दिख रहा है। थीम नंबर कौन सा बच्चों? डी। डी में क्या दिया? गवर्नेंस और डेमोक्रेसी, शासन बच्चों। और डेमोक्रेसी को बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं शासन, और डेमोक्रेसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? लोकतंत्र, जो जनता का शासन होता है, रूल ऑफ पीपल, लोकतंत्र। अब ये लोकतंत्र किसका पार्ट है? ये पार्ट है पॉलिटिकल साइंस का। इसमें भी हमारे पास कितना 4 चैप्टर दिया है, या 8 होगा, ये 9 नंबर। यहाँ देर का फैमिली और कम्युनिटी, मतलब हमें बच्चों समझना है क्या? परिवार, समुदाय कैसे रहता है, जॉइंट फैमिली क्या होती है, यूनाइट फैमिली क्या होती है, या फिर सिंगल फैमिली क्या होती है, ये सब चीज़ें हमें समझना है। वहाँ पर समुदाय कैसे कैसे होते हैं, किस तरह से पहले के लोग रहते थे, वो सब यहाँ समझेंगे। अच्छा, कौन सा फैमिली, जॉइंट वाला या सिंगल वाला। फिर देर का गवर्नेंस, शासन क्या होता है, इसमें भी हम पढ़ेंगे। शासन के अलग अलग टाइप्स वगैरह पढ़ेंगे, उसकी बेसिक चीज़ों को पढ़ेंगे। और ये ग्रास रूट, मतलब हमें क्या समझना है? लोकल लेवल पर बच्चों। हम 6th क्लास में हैं तो लोकल लेवल, 7th क्लास में मिडिल लेवल, और टॉप लेवल पढ़ेंगे 8th क्लास में शासन का। और फिर यहाँ क्या दे रखा है? चैप्टर नंबर 10, और ये हो गया 11। 11 में क्या दिया? लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरिया, मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र है, हमारे गांव में रहने वाले बच्चे, तुम जो जानते होंगे, जो गांव में नहीं रहता है, तो गांव में रहने वाले बच्चों से या उनसे पेरेंट्स से किसी से बात करना है कि गांव में क्या शासन होता है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे सरपंच वगैरह पढ़ेंगे, पंचायत पढ़ेंगे, वहाँ बहुत सारी चीज़ें क्या होती है, ग्राम पंचायत वगैरह होती है, डिस्कशन होता है, उसी चीज़ इधर पढ़ने वाले हैं। और फिर पढ़ेंगे हम लोग लोकल गवर्नमेंट, ये हो गया 12 नंबर का लोकल गवर्नमेंट। अब यहाँ तो लोकल गवर्नमेंट, इधर भी लोकल गवर्नमेंट, लेकिन ये तो है गांव में रहने वालों को, और ये है अर्बन, मतलब शहर में रहने वाले लोगों के लिए। तो वहाँ पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, नगर पालिका होती है, नगर निगम होता है, नगर निकाय होता है। ये सब किसका पार्ट है? लोकल लेवल का पार्ट बच्चों। अब इसको हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तब डिस्कशन करेंगे अच्छे से। समझ में आ रहा है इतना? केवल सिलेबस को लेकर मैं डिस्कशन कर रहा हूँ बच्चों। अब ये लास्ट थीम किसकी बात करिए? अब यहाँ तो कौन हो गया? पॉलिटिकल साइंस हो गया। अब एक नया सब्जेक्ट जो, ये पहले वैसे सिविक्स का पार्ट था, इस बार उन्होंने सिविक्स वगैरह को ऐसा कुछ लिखा नहीं है। इकोनॉमिक्स लाइफ अराउंड अस, हमारे आसपास की आर्थिक क्रियाएं वगैरह ऐसा दिया है टॉपिक। इकोनॉमिक मतलब अर्थशास्त्र। अब इसमें भी हमारे चैप्टर कितने दिए हैं? 2। एक तो ये हो गया 13 नंबर का, और ये हो गया 14 नंबर का बच्चों, 13 और 14 नंबर। यहाँ क्या बोला? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अराउंड अस, हमारे आसपास में आर्थिक क्रियाएं क्या क्या होती है, लोग कैसे काम करते हैं, किस तरह से पैसे कमाते हैं, वो चीज़ें हमें क्या देखना है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। चैप्टर पढ़ाऊँगा तब मज़े से बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देकर आपको समझाऊँगा, और बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको मज़े से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी दे रखा है। लोग गांव में काम करते हैं, शहरों में काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, आते जाते सब कुछ काम इधर। फिर देर का द वैल्यू ऑफ वर्क, ये हमारे लिए बच्चों नया टॉपिक है। आज के बच्चों में पहले वाला जो सिस्टम है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। बच्चे रेस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा एजुकेशन नहीं मिल रहा है। इसलिए हमारी गवर्नमेंट, हमारा समाज, हमारी संस्कृति, ये सब चीज़ें हमें क्या कर रही है? सिखाने की कोशिश कर रही है कि आपको काम की क्या करनी है? वैल्यू करनी, उसकी मतलब उसका रेस्पेक्ट करना है, मूल्य होना चाहिए। जैसे लेबर काम करता है, कोई मजदूर चाय बेचता है, कोई मजदूर कहीं काम करता है, या फिर कोई वर्कर्स वगैरह होते हैं, साफ़ सफाई का काम करते हैं, रोड पर क्लीनिंग का काम करते हैं, ये सब किसका पार्ट है? वर्क का काम। तो उसकी हम रेस्पेक्ट करते हैं या नहीं करते? नहीं करते तो हमें इसको सिखाएंगे जब चैप्टर पढ़ेंगे। तो ऐसे टॉपिक को हमें यहाँ जोड़ रखा है। समझ रहे बच्चों? यदि कोई पेरेंट्स देख रहा है तो अपने बच्चों को ज़रूर इससे जोड़िए। बहुत नया सिलेबस है वो, लेकिन बहुत ही बेसिक है, जो हमारी संस्कृति को, हमारे समाज को, हमारे जो ट्रेडिशन है उनको भी ध्यान में रखते हैं, और फ्यूचर में हम क्या कर सकते हैं वो सब इस सिलेबस में ऐड किया है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये सिलेबस हमारे लिए, हमारे बच्चों को एक इंडियन बनाने के लिए, भारतीय बनाने में और फ्यूचर में बड़ा व्यक्ति बनाने में हेल्प करने वाला है। सम्मानजनक स्थिति जीने के लिए एक लायक बनाने वाला सिलेबस है। तो इसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट ने काम किया है, और ये अच्छा सिलेबस है बच्चों। ज़्यादा इसमें कंटेंट नहीं है, प्रैक्टिकल ज़्यादा है, और जो व्यवहारिक चीज़ें वही हमें क्या करनी है? सीखनी है। ठीक है बच्चों? तो ये तो हमारे सिलेबस को लेकर डिस्कशन था। कल से हम लोग फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं।
इसमें क्या क्या दे रखा है, अगर एक एक इंट्रोडक्शन के थ्रू चलेंगे और समझाएंगे एकदम प्रैक्टिकल। और बाकी जो पेरेंट्स वगैरह देख रहे हैं तो वो अपने बच्चों से जोड़िए और सिलेबस के अकॉर्डिंग, नया सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सीखना है। अभी बुक्स नहीं आई होगी तो आपके पास आ जाएगी टाइम के अकॉर्डिंग, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें। ऑनलाइन बुक्स आ चुकी है और इंग्लिश लैंग्वेज में है, हिंदी लैंग्वेज में अभी नहीं आई है, तो आ जाएगी, थोड़ा सा वेट करिए। फिर हम हिंदी इंग्लिश दोनों को मिक्स लेके चलेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।